हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सम नंबर 6 एंड सम नंबर 8 किया था। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो सम नंबर 7 है वो और उसके साथ साथ सम नंबर 9 जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। आपको ये जो सम्स हैं मेरे साथ यहाँ पे आपको ये जो वीडियो देख के आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सम नंबर 7 में दिया हुआ है विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. Siddhi retired on 1st April 2016. The terms of retirement are as under. New profit and loss sharing ratio of Vijay and Lakshmi is 2:3. Goodwill of the firm is valued at 60,000. Market value of investment is 40,000. Siddhi will take over investment at this values. Then after ₹3,000 is to be taken return from debtors and 5% is bad debt reserve maintained. Value of stock shown in the book value is 1,000 more than its cost. It is recorded at cost. Claim of 7,000 is accepted for the workmen's compensation fund and 12,000 is to be paid to सिद्धि immediately. तो ये कंडीशंस हमें दी गई हैं और उसके साथ साथ हमें बैलेंस शीट दी गई है। यहाँ पे हमें इसकी ये जो बैलेंस शीट भी साथ में दे दी गई है, उसके ऊपर से हमें यहाँ पे नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट जो है आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करनी। तो अब हम यहाँ पे ये जो सम है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है ओल्ड रेशो न्यू रेशो दे दिया गया, तो हम सबसे पहले यहाँ पे गुडविल की एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:3:2 एंड न्यू रेशो जो है वो हमें दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया 2:3। अब उसके ऊपर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेन रेशो जो है वो फाइंड करेंगे। गेनिंग रेशो फाइंड करने का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड। अब यहाँ पे न्यू शेयर जो है सबसे पहले हम विजय का फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, सिद्धि। तो विजय का यहाँ पे न्यू शेयर हमें दिया हुआ है 2/5 एंड न्यू ओल्ड शेयर हमें दिया हुआ है। यहाँ पे किस तरह से पार्टनर्स दिए गए, विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि, इस तरह से हमें दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, सिद्धि रिटायर हो। तो सबसे पहले विजय का हम फाइंड करते हैं। ओल्ड शेयर, न्यू शेयर दिया है 2/5, ओल्ड शेयर दिया है 5/10। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। अब डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे तो नीचे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स 4 - 5/10, दैट मीन्स -1/10। दैट मीन्स विजय क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। देन आफ्टर लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है 3/5 एंड उसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3/10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना है तो नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ऊपर भी, दैट मीन्स 6 - 3। तो यहाँ पे हमारा जो गेनिंग रेशियो है वो कितना आएगा, 3/10। अब यहाँ पे पूरा जो गुडविल का शेयर है वो किसे मिलेगा, यहाँ पे जो है वो गुडविल के शेयर में से, मतलब कि कौन दे रहा है, यहाँ पे लक्ष्मी दे रही है। तो अब सबसे पहले हम जो है वो सिद्धि का शेयर है गुडविल में हम फाइंड कर लेते हैं। सिद्धि शेयर इज इक्वल टू, आपको गुडविल की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 60,000, उसमें से सिद्धि का शेयर है 2/10 इज इक्वल टू 12,000 जो है वो सिद्धि का शेयर है। और प्लस में ये तो यहाँ पे लक्ष्मी देगी, बट उसके साथ साथ विजय का शेयर जो है वो हमें दिया हुआ है गुडविल में 60,000 इंटू 1/10। दैट मीन्स के ये जो 6,000 जो है वो भी यहाँ पे कौन देगा, जो है वो लक्ष्मी देगी। यहाँ पे ये जो लक्ष्मी जो है उसे इस तरह से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका गेनिंग रेशियो आया है, टू सिद्धि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 12,000 एंड टू विजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 6,000। और यहाँ पे डेबिट साइड कितना हो जाएगा, 18,000। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री का, अब हम इसकी एंट्रीज जो है उनके अकाउंट्स में कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है वो आएगा बाय, थोड़ा स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट, और विजय की कॉलम में आएंगे 6,000 एंड सिद्धि की कॉलम में आएंगे 12,000। एंड इन द सेम साइड यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखेंगे टू विजय कैपिटल अकाउंट
विजय की कैपिटल अकाउंट में कितने जा रहे हैं, लक्ष्मी की कॉलम में से जाएंगे 6000 एंड टू सिद्धिस कैपिटल अकाउंट ₹12,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने गुडविल की एंट्री कर ली। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹40,000। अब ये इन्वेस्टमेंट में से पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन लेके जा रहा है, सिद्धि लेके जा रहे हैं। पर यहाँ पे हमने बुक वैल्यू जो है वो की थी, तो कितनी आ रही थी, 60,000 उसकी बुक वैल्यू आ रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया होगा। तो अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें दिया हुआ है 15,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितनी वैल्यू कम हो गई है हमारी, 20,000 डिक्रीज हो गया। अब उसमें से 15,000 फ्लक्चुएशन फंड में से हमें कंपेंसेट हो जाएगा। तो बाकी के जो है वो कहाँ से जाएंगे, हमारा तो इतनी वैल्यू कम हो गई 5,000 और, दैट मीन्स कि वो कहाँ से होंगे, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये हमने कैसे किया, अगेन मैं ये आपको रिपीट कर देती हूँ। एक्चुअल में एडजस्टमेंट की तब हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 40,000, बट हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, 60,000। मतलब कि कितना कम हो गई हमारी एसेट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000। अब इस 20,000 में से 15,000 हमने पहले से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के रूप में हमने निकाल के रखे थे। दैट मीन्स कि वो तो हमने कर लिए, बट बाकी के 5,000 जो है वो हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ है और भी। दैट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो कम हुई है। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड होगी। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, और ये जो 40,000 है उसमें से वो कौन लेके जा रहा है, ये पूरा सिद्धि जो है ये पूरा लेके जा रही है। तो यहाँ पे सिद्धि टेक द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 एंट्रीज होगी। तो पहले हम करेंगे ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है उसकी। तो यहाँ पे हमने लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट ₹15,000, देन आफ्टर रीवैल्यूएशन अकाउंट debit 5,000 and to investment account ₹20,000। ये हुई फर्स्ट। सेकेंड एंट्री यहाँ पे क्या होगी कि ये जो सिद्धि लेके जा रही है इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स सिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹40,000 एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट ₹40,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। अब हम इनके अकाउंट्स में एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹5,000। सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो सिद्धि लेके जा रही है, कितने में लेके जा रही है, 40,000 में। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री की हमने सारी। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि 3,000 इज टू बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट एंड 5% इज टू बी कैलकुलेट एज अ बैड डेब्ट रिजर्व। तो यहाँ पे हम बैड डेब्ट की एंट्री कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हमने लिखे डेब्टर्स कितने दिए हुए हैं, 23,000 माइनस बैड डेब्ट 3,000, दैट मीन्स कितने आएंगे, 20,000। अब उसके 5% हमें BDR करना है। आपको 5% दैट मीन्स कितने होंगे, 1,000 जो है वो हमने BDR किया। दैट मीन्स कि आउटर कॉलम में कितना आएगा, 19,000 जो है हमारा अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे बैड डेब्ट जो है वो हमारे लिए नुकसान, इसलिए हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड बैड डेब्ट अकाउंट ₹3,000। बट आप देखिए कि यहाँ पे हमें बैड डेब्ट रिजर्व जो है, पहले हमने डेब्टर्स में से कट की थी 4,000। अभी हमें कितना, कि अगर हमने कैलकुलेट किया तो कितना है, 1,000। दैट मीन्स कि हमारी बैड डेब्ट रिजर्व कितनी कम हो गई है, 3,000 रुपीज़ जो है हमारी बैड डेब्ट रिजर्व कम हो गई। अब हमारी बैड डेब्ट रिजर्व कम होना, दैट मीन्स हमारी असेट्स बढ़ना। तो अगर कम होती है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने लिखा बैड डेब्ट रिजर्व, अमाउंट आएगी 3,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमने इसकी एंट्री की। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज शोन इज 1,000 मोर, इट इज कोस्ट टू बी रिकॉर्डेड एट 1 एट कोस्ट। अब यहाँ पे आपको पता है कि बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में से जो कम होती है स्टॉक की वैल्यू, हम वो बताते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 1,000 जो है वो हमें कम बतानी है। अब हमारी असेट्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा टू स्टॉक अकाउंट
1000। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें बुक की जो वैल्यू है वो स्टॉक के जो कॉस्ट प्राइस है वही बतानी, बट हमें मार्केट वैल्यू जो उसकी 1000 ज़्यादा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू जो है स्टॉक की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा और उसकी सेकेंड एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स के साइड। दैट मीन्स स्टॉक में से हम कम कर देंगे, तो हमें स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है 34,000, उसमें से अगर हम 1000 रुपीज़ कम कर देंगे दैट मीन्स स्टॉक हमारा कितना आएगा 34,000। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व इस ₹7,000 इज एक्सेप्टेड। अब आप यहाँ पे देखिए कि वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है 17,000 और हमने क्लेम कितना किया है यहाँ पे खाली 7,000 का। दैट मीन्स 10,000 जो है वो हमारे पास बेनिफिट हुआ है। अब ये 10,000 को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में, दैट मीन्स 5:3:2 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच पार्टनर विल गेट 5,000, 3,000 एंड 2,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू विजय कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड सिद्धिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ₹5,000, 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद हमें दिया है कि 12,000 इज टू बी पेड टू सिद्धि इमीडिएटली। तो अब हम यहाँ पे सिद्धि को 12,000 रुपीज़ जो है वो पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट सिद्धिस, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा कैश अकाउंट क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, एंड कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हमने लिखा बाय सिद्धिस कैपिटल अकाउंट। ये हमने एडजस्टमेंट क्यों पहले ही सॉल्व कर लिया क्योंकि आपको क्लियरली दे दिया कि इतनी अमाउंट जो है वो हमें सिद्धि को पेमेंट करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें दी गई है बैलेंसेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 85,000 विजय की, फिर यहाँ पे दी गई 64,000 एंड 71,000। तो इस तरह से बैलेंसेस हमें दी गई है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्री कर दी हमने, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड की एंट्री कर दी। उसके बाद है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ पे हमने लिखे क्रेडिटर्स हमें दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 56,000। उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, हम क्रेडिटर्स के ऊपर ही लिख देंगे प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोविडेंट फंड हमें दिया हुआ है 42,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज जो है वो हमने कर दी हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे ये जो अकाउंट्स है उसे हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। दैट मीन्स कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 9,000। अब यहाँ पे हमने लिखा 9,000 और यहाँ पे हमने लिखा बाय कैपिटल अकाउंट। अब उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स 5:3:2 में। तो यहाँ पे आएंगे विजय, लक्ष्मी एंड सिद्धि, और उनका यहाँ पे 6,000 रुपीज़ जो है वो हमें लॉस आ रहा है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000, 1,800 एंड 1,200 जो है वो उनके अकाउंट में डेबिट होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, 1,800 एंड 1,200। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो कैपिटल अकाउंट्स है उसे हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले विजय का हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। विजय के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 96,000। इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया 96,000 और यहाँ पे हमने डेबिट साइड का माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे डेबिट साइड हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ रही है 93,000। उसके बाद लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का टोटल किया तो 67,000। उसके बाद सेम इट इज़ यहाँ पे हमने 67,000 रख दिया है। अब हम यहाँ पे उसको अकाउंट में से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 47,200 ये हो गया। अब हमें यहाँ पे सिद्धि का जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट मीन्स 85,000। अब इस 85,000 में से हमने 12,000 उसे लोन में दे दिया, 40,000 का उसने इन्वेस्टमेंट ले लिया, 12,000 जो है उसका जो हम बोल सकते हैं कि उसकी रीवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस आया। अब हम यहाँ पे बाकी जो बचा है 31,800 जो है वो हम क्या करें, उसे लोन के रूप में दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा
सिद्धिस लोन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि हमें क्या करना है, पहले ही हमने कैश दे दिया, डेट मीन्स बाकी के अमाउंट क्या करें, रिमेनिंग अमाउंट लॉस में दें। तो अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस शीट में सारी क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल विजय, विजय की कैपिटल हमें दी गई है 93,000। फिर लक्ष्मी की हमें दी गई है 47,200। अब टोटल क्या तो आया 1,40,200। और यहाँ पे हमने लिखा सिद्धिस लोन अकाउंट, सिद्धि की लोन यहाँ पे कितनी हुई है 31,800। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लास्ट में कैश अकाउंट जो है वो भी क्लोज करना है, बट उसके पहले हमने असेट साइड जो है वो हमने नहीं की है सॉल्व, तब हम असेट साइड के थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री हमने कर दी है, मशीन्स की एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी असेट्स हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग 1,30,000। फिर है मशीन, तो वो भी हमारे लिए मशीन हमारी असेट्स है, दैट मीन्स मशीनरी इज इक्वल टू 70,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर दी हमने, स्टॉक की एंट्री कर दी, फिर डेप्टर्स की एंट्री कर दी। अब कैश, तो कैश यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितनी है हमारी कैश की बैलेंस यहाँ पे दी गई है 36,000। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में हमने 36,000 उसकी बैलेंस लिखी, उसमें से यहाँ पे हमने कैपिटल जो दे दी थी सिद्धि की वो हमने माइनस की, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारी है 24,000। इस 24,000 को सेकेंड एंट्री हमने की है बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, कैश एज अ कैश बैलेंस। अब यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी, तो अब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे अकाउंट्स, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो 27,000 असेट साइड का टोटल आएगा, 27,000 लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सम है वो सॉल्व किया। सो आई होप यहाँ पे हमने जो सम किया वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको आपके होम असाइनमेंट में प्रैक्टिकल का ही सम नंबर 9 जो है वो आपको आपके होमवर्क में करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अनदर इलस्ट्रेशन अनदर सम्स जो है वो हम करेंगे। थैंक यू।